नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.2 की आज की ऑनलाइन क्लास में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है साथियों, देखिए संधि हम लोगों ने शुरू किया, उसके बाद स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन संधि पढ़ा और विसर्ग संधि में हम लोगों ने 2 क्लास अटेंड कर ली है। कितनी क्लास? 2 क्लास हम लोग व्यंजन संधि विसर्ग संधि में भी कर चुके हैं। आज ये विसर्ग संधि की तीसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, आज कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है और यही जो है संधि की कौन सी क्लास होगी? अंतिम क्लास होगी। ठीक, इसके बाद आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट जो है बना दिया गया है। प्रैक्टिस सेट आपको हो सकता है कल ही सॉल्व कराया जाए, तो अपने दोस्तों को और खुद तैयार कर लीजिए। दोस्तों को भी बताइए कि कल जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। किसी भी कहीं से भी पढ़ते हो वो प्रैक्टिस सेट तो कहीं भी हल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आपके साथी सहयोगी होंगे सबको बताइए कि प्रैक्टिस सेट हल किया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि वो कल ही करा दिया जाए। आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इन सभी जानकारियों के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है आप उसे ज्वाइन कर लें। वहां पर ये सारी सूचनाएं ससमय दे दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपना क्लास जो है अपना सेशन शुरू करते हैं। पहले तो पीछे का देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। जो भी नए आ रहे हैं उनको बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। देखिए, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पहले उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, 2 तरीके से बांटकर हम लोग पढ़ रहे थे विसर्ग संधि को। एक 44 जो वर्ण आने थे विसर्ग के बाद, एक को हमने बांटा था अघोष और दूसरा जो हमारा तरीका था वो क्या था? सघोष का। ठीक, तो अघोष हम लोगों ने पूरा पूरा पढ़ लिया है। ये आपको पता है कि अघोष पूरा पूरा पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत सत्व की संधि थी। ठीक है, कौन सी संधि? सत्व की संधि। और इसमें हम लोगों ने इस अघोष की संधि में हम लोगों ने टोटल 5 नियम पढ़ लिए हैं और वो आपकी आंखों के सामने चलने लगे होंगे जैसे ही मैंने नाम लिया सत्व संधि। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए कि कहीं से भी एक भी प्रश्न गलत नहीं होना है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, सघोष के बारे में भी कल की क्लास में बात हो चुकी है। कैसे बात हुई है? इसको हम लोगों ने बांटा और यहां से 3 नियम निकाले थे कल। ठीक है, कौन कौन से नियम थे? पहले नियम में क्या हो रहा था कि लोप हो रहा था। दूसरे नियम में क्या हो रहा था? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि दूसरे नियम में क्या था। तो उत्व था, उत्व की संधि हो रही थी। और तीसरा नियम जो था उसमें रुत्व की संधि हो रही थी। ये 3 नियम कल हम लोगों ने पढ़ा था, केवल और केवल नियम पढ़ा था और उसके एक एक उदाहरण भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज इन्हीं नियमों पर चर्चा करनी है, इन्हीं नियमों को समझना है। चलिए अब यहां पर आप लोग एक बार पूरी तत्परता से यहां पर लग जाइए। ठीक है, जो जो दोस्त हमारे आ गए हैं वो बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि कौन कौन उपस्थित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और तत्काल अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी बताएं कि यहाँ पर किस तरह से चीजें पढ़ाई जा रही हैं। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टेड चीजें आपको मिलने वाली हैं। ऐसी ऐसी चीजें आपको आज मैं देने वाला हूं जो आप कहीं भी नहीं पाएंगे, कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और परीक्षा में प्रश्न उसमें से बनते ही बनते हैं। कल जब प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा या जब भी हल कराया जाएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमने पढ़ाया वो कितना आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है अगर कोई भी चीज उसमें मिलती है आपको नहीं, तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। चलिए, अब जो हम लोगों ने पहला नियम कल के लिए देखा था, क्या था? पहले नियम में हो रहा था लोप। क्या हो रहा था? लोप हो रहा था। और किसका लोप हो रहा था? विसर्ग का लोप हो रहा था। किसका? विसर्ग का लोप। ठीक है, अब देखिए नियम क्या था, विसर्ग का लोप कैसे हो रहा था। अब मैं बाकी सारी चीजें ना बताते हुए सीधे नियम पर ही चलता हूं कि यदि विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है, क्या हो? विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद 10 स्वर हो। क्या हो? 10 स्वर में से कोई भी हो, एक स्वर जो छूटा वो कौन सा था? आ को छोड़कर। किसको छोड़कर? आ को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, ये आपका नियम था कि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ होना चाहिए, छोटा आ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद जो जुड़े वो क्या हो? आ के अलावा कोई भी स्वर हो। मतलब कितने स्वर आ सकते थे? 10 स्वर आ सकते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होना था? विसर्ग का
लोप होना था। क्या होना था? विसर्ग का लोप होना था। और इसमें एक उदाहरण आपको बताया जा चुका है कि अतः धन एव। अब दोस्तों आप यहां समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि इसमें है क्या। अतएव में देखिए, अतः धन एव, यहां पर विसर्ग के पहले क्या आया है? आ आया है। कैसे आया है ये आप समझते हैं कि ता में से जब स्वर निकालेंगे तो कौन सा स्वर होगा? छोटा वाला आ आएगा, और उसके बाद विसर्ग है। अब विसर्ग के बाद आप देखिए कि क्या आया है, कौन सा स्वर है? ए है। अब क्या इस नियम को पूरा कर रहा है? विसर्ग के पहले आ है, बिल्कुल आ है, और 10 में से कोई भी स्वर हो तो बिल्कुल है। इसका मतलब विसर्ग का लोप हो जाएगा, बाकी की चीजें वैसे के वैसे रह जाएंगी। तो इधर का अत और इधर का एव, ये दोनों मिलाकर लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। आपके लिए मैं और भी उदाहरण लिखने वाला हूं, लेकिन एक चीज और यहां पर समझिए जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पर जाकर 1 नंबर अपना गंवा देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम तैयार हो जाइए। देखिए, जो भी क्वेश्चन आए उसको एकदम काट डालिए, छांट डालिए, और ऐसा करिए कि आपका गलत ना हो, परीक्षक परेशान हो जाए कि कहां से मैं प्रश्न दे दूं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां आप लोग ध्यान से देखिए। आपने यहां देखा अतएव, ठीक। अगर मैं यहां पर लिख दूं अतएव, ठीक, अब बताइए आप यहां पर जो आपको संधि मिलेगी, अगर जो भी हमारे साथी जानते हैं कि यहां पर कौन सी संधि मिलेगी, वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाएं और अपना उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, जल्दी जा करके आप उत्तर दीजिए। एक बार मैं फिर से पिछले वाले अतएव पर आता हूं। यहां देखिए, आपको शब्द क्या क्या जोड़ने के लिए मिला था। यहां पर था अतः, मतलब यहां विसर्ग था, और इधर था एव। ठीक है दोस्तों, और आपका बना अत एव। यदि इसे आपको तोड़ना हो तो आप जानते हैं ए के पहले क्या होगा? यहां पर विसर्ग आ जाएगा। अगर आपको तोड़ना हो तो अतः धन एव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आपको तोड़ना हो तो क्या हो जाएगा? अतः धन एव। ये आप समझ गए होंगे। कैसे? आप समझेंगे कि ता में आ है और इधर ए है, इसका मतलब बीच में क्या रहा होगा? विसर्ग रहा होगा, जिसका लोप हो गया है। तो ये आपका हो गया अतः धन एव। मतलब कि अगर आपको अतः धन एव दिया है, इसको संधि करने के लिए कहता है, तो आप अतएव करेंगे, अतएव। और यदि इसको तोड़ने के लिए कहता है तो आप ये कर देंगे। और इसमें संधि आपकी कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। यहां तक की बात आप समझ गए। अब एक नई चीज यहां पर समझिए। यदि आपको अतएव दिया है तो यहां पर संधि की पहचान, यहां आप देखिए कौन सी संधि है? वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, अब वृद्धि संधि हो गई तो इसका जो है कैसे आप विच्छेद करेंगे? यहां पर आपका विच्छेद कैसे होगा? अत धन एव। अब ता का आ और यहां का ए। अब आ ए का क्या हो जाएगा? वृद्धि। तो क्या बनेगा? आई। और जो है दोस्तों, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो यहां से जब हलंत लगाया था हमने तो आ निकला था। तो अब देखिए, अत हो गया और यहां पर क्या बचा? आई। इसका देखिए मात्रा चिन्ह कैसे लगता है? 2 मात्राएं तिरछी ऊपर, और ये वाला आपका वा। ठीक है, अब आप देखिए कि जो ये ए है ये ता में जाकर लगेगा, तो अत में इसको पूरा करके 2 मात्राएं देगा अपनी, और व अतएव। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा, ये चीजें परीक्षा में आपको कंफ्यूज कर देंगी। देखिए, अब बात आई कि इसका जो विच्छेद था अतएव का, वो क्या हुआ? अत धन एव। ठीक है, और यहां जो अतएव का विच्छेद था वो अतः धन एव था। यहां पर आपको विसर्ग मिलेगा और यहां पर विसर्ग नहीं मिलेगा। जब आपको विसर्ग मिलेगा तो आप इस तरह से जोड़ेंगे, और विसर्ग नहीं मिलेगा तो आप इस तरह से जोड़ेंगे, मतलब वृद्धि संधि में जोड़ेंगे। कौन सी संधि में जोड़ेंगे? वृद्धि संधि में जोड़ेंगे, और विसर्ग मिलेगा तो आप विसर्ग संधि की तरह जोड़ेंगे। और तोड़ना भी उसी तरह से है। अगर अतएव आपको वृद्धि संधि वाला मिला है तो आप वृद्धि संधि वाला तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। समझ गए होंगे इतना? ठीक, चलिए अब बात आती है दोनों में शुद्ध कौन है। तो दोस्तों दोनों में दोनों ही शुद्ध हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब मैं अगले उदाहरण की ओर चलता हूं। देखिए, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलने वाले हैं, जैसे तपह धन उत्तम। ध्यान से समझिएगा इसको, तपह धन उत्तम। अब देखिए, विसर्ग के पहले क्या आया? आ आया, उसके बाद विसर्ग है, और यहां देखिए उ, मतलब
आ के अलावा स्वर है, मतलब आपका नियम पूरा कर रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो आपका शब्द जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, इस विसर्ग को हटा करके जोड़ दीजिए, तप उत्तम। ठीक है, ये आपका शब्द बन जाएगा। लेकिन यदि आपको इस तरह से दे, तप धन उत्तम, अब आपको अगर जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, दो तरीके देखिए, एक वाला ये तरीका आपका तपह धन उत्तम, एक तप धन उत्तम, इसको आपने जोड़ा तो केवल विसर्ग हट गया, तब उत्तम बचा। इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर आपका बचेगा आ आएगा और यहां आपका है उ। ठीक है, अब दोस्तों आप बिल्कुल यहां पर ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। दोनों स्वर हैं, इसका मतलब स्वरों का योग होगा, तो स्वर संधि पहले आप समझ गए। स्वर संधि में क्या हो सकता है, तो आ और उ का योग करेंगे तो क्या बनेगा, आ उ का ओ बन जाएगा। और ये कौन सी संधि है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाकर छाप दीजिए दोस्तों, एकदम तुरंत लिखिए कि इसमें कौन सी संधि होगी, और इसका जो संधि शब्द बनेगा वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब आ उ का ओ हो गया तो यहाँ क्या बचा था, तप बचा था हलंत, क्योंकि आ निकल गया है, और यहाँ पर क्या बचा, देखिए बीच में ओ बन गया और इधर क्या बचा, उ भी निकल गया है, क्योंकि आ और उ मिल चुके हैं, तो आपका आधत्ता आधत्ता म यही बचा है। अब ये ओ जो है ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो अपना मात्रा चिन्ह छोड़ेगा तपो, और यहाँ पर आधत्ता ताम तपोत्तम। देखिए यहां पर देखिए विसर्ग था तो आपको शब्द ये मिला, विसर्ग नहीं था तो आपको शब्द ये मिला। बिल्कुल दोस्त आप जाकर वहां पर लिख चुके होंगे कि कौन सी संधि है, गुण संधि है। दोस्तों देखिए कितना परिवर्तन है एक विसर्ग के कारण, यहां पर आपका विसर्ग संधि हुआ और इधर आपका गुण संधि हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा, इसी तरह से आपको बहुत सारे शब्द मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसको अगर तोड़ना हो तो ये देखिए आपको गुण संधि का तोड़ मिल गया, यहीं से आपको अलग कर देना है, और यहां से तोड़ने के लिए यहां से सीधे सीधे शब्द अलग कर देने हैं आपको। अब मैं और भी उदाहरण आपको इसके बताने वाला हूं, जैसे पयः धन इच्छा। ठीक है, पयः धन इच्छा, इसको आप जोड़ेंगे पय इच्छा। और अगर आप इसमें गुण संधि देखेंगे, अगर देखिए विसर्ग हटा दें दो तरीके से, पयः धन इच्छा और पय धन इच्छा। ठीक है, तो यहां पर दो तरीके से, पय धन इच्छा का क्या बन जाएगा, पय इच्छा। लेकिन यदि आपको ये वाला बनाना हो तो क्या हो जाएगा, यहां का आ और यहां का ई दोनों मिलकर आ ई का ए बना देंगे, और ये भी संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। बहुत नई नई चीजें दोस्तों आपको मिल रही हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा, ये चीजें आपको और भी कहीं मिलने वाली नहीं है। आज की क्लास चाहे जितनी लंबी हो जाए, लेकिन आज हम संधि को समाप्त करने वाले हैं। आज संधि खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि कल पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आपको प्रैक्टिस सेट हल कराया जाए। ठीक है, और वो भी कैसे, आप जितने साथियों को जोड़ सकें, आपका ये काम है कि आप कितने साथी को जोड़ सकते हैं, और जितने भी आपके विद्वान साथी हों सबको बताइए कि उनकी विद्वता का जो अपनी पहचान करना चाहते हैं वो कल हम बिल्कुल देखिए सूचना आपको मिल जाएगी, तो बिल्कुल आकर वो अपनी विद्वता का परिचय दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा पयेच्छा। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ये उदाहरण आप चाहें तो नोट करते चलें, मैं इधर से कुछ चीजें हटाना चाहता हूं, हटा रहा हूं ताकि जो है आपको आसानी हो, मैं और भी उदाहरण यहां पर आपको बता सकूं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो ले लें, अगर नहीं लिए हो तो, और अगर नोट कर चुके हो, ले चुके हो, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए आगे मैं और भी उदाहरण आपको लिखता हूं, यशः धन इच्छा। ठीक है, यश इच्छा, और इसको यशेच्छा भी आप बना सकते हैं। पय इच्छा आपका हो गया है, तपोत्तम हो गया है। देखिए पयः प्लस आदि, ठीक, ये भी आपको मिल गया है, पयः प्लस आदि। इसको जब आप बनाएंगे दूसरे तरीके से तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ उदाहरण रहे, और इस तरह से जो भी उदाहरण आपको मिलेंगे तो आप बहुत ध्यान से उसको हल करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला नियम जो लोप वाला नियम था वो आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग दूसरे नियम की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए जो अगला नियम हमारा था
किसका था, ये भी ध्यान रखते चलिएगा। ये सघोष के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। किसके साथ, सघोष के साथ। ठीक है, देखिए यहां पर जो अगला नियम था, यहां पर एक तरफ तो वही था जो पिछले नियम में था कि विसर्ग के पहले आ होना चाहिए, लेकिन विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, ये आप देखिए। विसर्ग के बाद वहां पर बताया गया था आपको कि कोई भी सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन हो या खुद आ हो, ये वाला आ, क्योंकि देखिए बाकी के दसों की चर्चा हम लोग यहां कर चुके हैं, बाकी के दसों को हम लोग यहां देख चुके हैं। ठीक है, आ इस वाले का मिलान 10 स्वर से हम कर चुके हैं। अब अगर सघोष में हमारे पास कुछ बचा है तो सघोष व्यंजन बचे हैं और आ बचा है। अब सघोष व्यंजन की बात हम लोग कर लेते हैं, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण सभी वर्गों के, और या र ल व हा, और ये वाला जो अब आ बचता है वो आ, ये तो सघोष व्यंजन आपके हो गए और ये आ आपका बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनका मिलान हमको करना है। अब इसके उदाहरण, हाँ अब देखिए यदि इसका मिलान करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो हमने बताया था कि ये उत्व की संधि होगी, उत्व की संधि होगी, और यहाँ विसर्ग किस में बदल जाता है, ऊ में बदल जाता है। लेकिन आपको अध्ययन की सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं कि ये वाला ऊ है और इसके पहले आ तो रहेगा ही रहेगा, तब आ और ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं, आ ऊ का हो जाता है ऊ। मतलब कि ये केवल विसर्ग नहीं, विसर्ग का परिवर्तन तो ऊ में हुआ है, लेकिन इस पूरे का परिवर्तन अगर हम देखें तो ऊ और आ, ऊ और आ, विसर्ग ऊ बदल गया और आ दोनों मिलकर किस में बदल गए, आ और ऊ का ओ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, ओ में करते चलेंगे। ठीक, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। अब आगे देखिए, इसके उदाहरण पर अगर मैं चलूं तो उदाहरण आपके लिए मैं लिखता हूं, पयः धन दा। ठीक है, पयः धन दा। अब देखिए इसका पहले अर्थ आप समझ लीजिए कि अर्थ क्या होता है, ये आपको पर्यायवाची में भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पयः, पयः मतलब होता है जल, पय मतलब क्या होता है, जल होता है, और दा मतलब क्या होता है, देने वाला। और आप जानते हैं कि जल कौन देता है दोस्तों, बादल। कौन देता है, बादल। ठीक है, तो देखिए अब इसका जब हम संधि करेंगे तो देखिए कौन सा शब्द आपको बनेगा। देखिए यहां पर पय, प अलग कर लिया, या अलग, और इसमें से हमने स्वर को अलग कर लिया और इसके साथ हमने रख दिया विसर्ग। देखिए आपका मिल गया, यहां ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको क्या मिला, ये देखिए यहां पर आपको ये वाला इधर का पूरा भाग मिल गया, मिला, आह मिल गया। अब इसके बाद आप देखिए क्या है, दा। अब क्या दा सघोष व्यंजन या आ है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि सर दा जो है वो सघोष व्यंजन है। ता था दा मतलब ता वर्ग का तीसरा वर्ण, और तीसरा जितना भी वर्ण होगा वो क्या होगा, सघोष होगा। तो आपकी शर्त पूरी हो गई। इसका मतलब जो ये आहा है, पूरा आ और विसर्ग वाला पार्ट है वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। मतलब ये इसका परिवर्तन अब किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। अब दोस्तों ओ का मात्रा चिन्ह आप जानते हैं, ये मात्रा चिन्ह इस या पर जाकर लग जाएगा। कहां लगेगा, या पर लग जाएगा। अब देखिए ये पा और ये या, इसका हलंत हटेगा और इस पर ओ की मात्रा और द। अब बताइए शब्द आपको क्या मिला, पयोद। ठीक है दोस्तों, और पयोद का अर्थ क्या निकलता है, बादल, जो आपको जो है पर्यायवाची में कई बार मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पयोद। अभी एक शब्द और आपको मिलने वाला है, वो भी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक शब्द और आपका है, पयः प्लस जा। क्या है, पयः प्लस जा। अब यहां पर आप फिर से देखेंगे यही वाला कंडीशन है कि यहां से आप स्वर को अलग करेंगे तो आ आएगा और विसर्ग, इसके बाद जा, च छ जा, मतलब तीसरा वर्ण, और तीसरा वर्ण किसी भी वर्ग का क्या होता है, सघोष होता है। तो ये आपकी शर्त पूरी हुई, तो आपका ये आहा किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। और जब इसको आप जोड़ेंगे तो पयोज, एक मिनट, क्या हो जाएगा, पयोज,
मतलब जो पानी से जन्म लेता है, ठीक है, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। कमल का और भी पर्यायवाची है जलज, ठीक। जल में ज मतलब जन्म लेने वाला, क्या हो जाएगा जलज। पयः ज पयोज मतलब पय में जन्म लेने वाला अर्थात जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ये आपकी देखिए पर्यायवाची है। जो जल देता है वो बादल, जो जल में जन्म लेता है वो कमल। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा ये प्रश्न। ये मत समझिए कि केवल संधि है, ये संधि के साथ साथ आपके लिए देखिए क्या क्या चीजें यहां पर मिल रही हैं, पर्यायवाची भी मिल गया। ठीक है, चलिए अब मैं केवल और केवल आपके लिए उदाहरण लिखने वाला हूं और उसको आप करेंगे। मनः धन जा, और ये किसका पर्यायवाची बनेगा ये भी आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अगर जो भी समझ गए हो वो जाकर कमेंट बॉक्स में लिखें, अभी अंत तक जाते जाते मैं बताऊंगा इसका उत्तर। यशः धन दा, ये शब्द देखिए दोस्तों कितने अच्छे अच्छे शब्द मैं आपके लिए लिख रहा हूं। मनः धन रथ। ठीक है दोस्तों, देखते जाइए और समझते जाइए। तपः धन बल, ठीक है, ये सारे शब्द आपकी परीक्षा में आते हैं। सरह धन ज, ये बिल्कुल आपको समझ लेना चाहिए, सारी चीजें आपको समझ जानी चाहिए। ठीक है, अब इसको जब आप बनाना शुरू करेंगे तो बिल्कुल आप बना ले जाएंगे। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक बताऊंगा मनः धन जा, और ये हो जाएगा आपका मनोज। और ये किसका पर्यायवाची है, कामदेव की, कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, पर्यायवाची में देखिए आपके कितने शब्द यहां पर मिल गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आपका कौन सा नियम था, जो उत्व की संधि थी, ये भी आपकी हो गई यहां पर समाप्त। इसके उदाहरण भी हमने ढेर सारे देख लिए हैं। ठीक है, एक तरीके का उदाहरण मैं और आपको बता रहा हूं इसमें, जैसे यहां पर आप समझिएगा, कह धन अपि। ठीक, ये शब्द आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए क के बाद आ आया है और आ विसर्ग के साथ है। ठीक है, तो ये पहली शर्त हमारी हो गई। यहां देखिए नियम की शर्त क्या थी, विसर्ग के पहले आ आना चाहिए, तो आ आया। और इसके बाद देखिए यहां पर है अपि, आ धन पी। अब देखिए इसके बाद क्या था, हमारे नियम में था कि इधर जो वर्ण आना चाहिए या तो आ हो या तो कोई सगोश व्यंजन हो, तो आपका आ गया है। ठीक है, अब यहां पर आप समझिएगा कि कैसे क्या होता है। देखिए अब इस आ का क्या हो जाएगा, ओ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ओ हो गया। अब देखिए क और ओ हो गया को, और यहां पर आपका है अपि। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाला जो आ है इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम यस आकार का बनाकर लिख देते हैं। ठीक है, कोवप इसको भी पढ़ा जाएगा, समझ गए आप। चलिए एक है आपका शब्द प्रथमो धन, प्रथम है धन अध्याय। ठीक है, क्या है, प्रथम है धन अध्याय। ठीक, अब देखिए यहां पर जो विसर्ग है फिर उसके पहले आ आया और यहां भी आ आया, तो इस आ को हम किस में बदल देंगे, ओ में बदल देंगे, जो पूरा विसर्ग सहित आ है। तो अब ये ओ जाकर मां में लग जाएगा, तो प्रथमो, और यहां पर जो आ है उसका इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा और अध्याय। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अब समझ गए हैं तो मैं आगे चलता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोगों को ये पूरा जो है संधि वाला पार्ट जो है समाप्त कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या था, जिसे आप लोगों ने कहा था रुत्व की संधि। कौन सी संधि, रुत्व संधि। ठीक है, इसको नाम दिया गया रुत्व संधि। क्यों, क्योंकि यहां पर रा बनता है और वो समझते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से। अब जो अगला तरीके से हमने बांटा था वो क्या था, कि 10 स्वर आएंगे, उसके बाद आपका विसर्ग आएगा। क्या आएगा, 10 स्वर और उसके बाद विसर्ग। उसके बाद क्या आएंगे, कोई भी सघोष वर्ण हो। सघोष वर्ण हमने लिखा मतलब 31 के 31 वर्णों में से कोई भी हो।
ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए कि 31 के 31 वर्णों में से कोई भी आ सकता है। इसके बाद देखिए क्या होगा, तो इसका जो है ये किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, रुत्व संधि कहा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे हम करेंगे। इसका उदाहरण हम आपको लिख रहे हैं, देखिए जैसे दूह धन जन। ठीक है, अभी तक जो उदाहरण हम पढ़ रहे थे विसर्ग के पहले आ आता था, छोटा वाला आ, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण, तो उसमें देखिए क्या आता है। यहां पर देखिए विसर्ग है और विसर्ग के पहले आप यदि दा में से स्वर अलग करेंगे तो ऊ आएगा, छोटा ऊ, तो ये आ से अलग हुआ। उसके बाद आपका आएगा ज और न। ठीक है, तो देखिए इन्हीं को हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और आप समझ लीजिए कि ये विसर्ग का परिवर्तन रा में होता है, ना कि स्वर का। ठीक है, तो आप देखिए कि विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई स्वर आया है और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आया है, जा, च, छ, जा, तीसरा वर्ण मतलब सघोष है, तो इसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, रा में परिवर्तन हो जाएगा, रुत्व संधि के अनुसार। ठीक है, अब इस विसर्ग का रा में परिवर्तन हुआ, देखिए रकार है मतलब आधा रा है। यहां आइए देखिए, अब ये द और इसमें उ, दु, यहां देखिए केवल विसर्ग परिवर्तित होना है किसमें, रा में। ठीक है, बाकी दोनों तरफ तो वही रहेगा। ठीक है, और ये जो आधा रा बन गया विसर्ग, उसके बाद जन, और हमने बताया था कि जो आधा रा होता है वो अपने सामने वाले वर्ण के सिर पर जाकर लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, दुर्जन। ठीक है, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। अब आगे उदाहरण में लिखता हूं, जैसे निराशा। हाँ देखिए, निह धन आशा। ठीक, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। अब यहां देखिए विसर्ग के पहले क्या आया, न में से स्वर आपने अलग किया तो छोटी ई और विसर्ग, और यहां पर बड़ा आ, अर्थात ये सघोष वर्ण है। आ कोई भी आए, यहां पर तो कोई भी वर्ण आ सकता है, तो सघोष वर्ण आया आपका, और यहां शा। अब देखिए इधर का सब वैसे का वैसे ही रहेगा, केवल विसर्ग किसमें बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, तो विसर्ग की जगह पर आपका रा, नी वैसे ही और विसर्ग की जगह पर रा, और आशा। ठीक है, अब ये जो आ है ये रा में आकर लगेगा, सीधी सी बात, तो रा हो जाएगा पूरा, और जब रा पूरा हो गया और ये बड़ा आ था तो एक मात्रा भी दिया और शा, तो क्या हो गया, निराशा। ठीक है मित्रों, इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं यहां पर आपके लिए कुछ उदाहरण लिखता हूं। देखिए जैसे आशीर्वाद। चलिए ये भी बताने वाली बात है, इसको भी बता देना उचित रहेगा, क्योंकि आशीर्वाद की वर्तनी आपको शुद्ध करने के लिए कई बार आती है। ठीक है दोस्तों, कैसे, देखिए यहां पर जब आपको अलग करना होगा, देखिए आशी है और धन वाद। अब देखिए यहां पर विसर्ग के पहले बड़ी ई, ठीक है, तो विसर्ग के बाद वा मतलब सघोष वर्ण आ गया, तो विसर्ग का किसमें परिवर्तन होगा, रुत्व हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आ शी और ये आधा रा, फिर वाद। अब आप समझते हैं कि आधा रा कहां जाकर लगेगा, इस वा के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। जो पेंटर वंटर होते हैं ना, वो हमेशा गलत लिखते हैं, इस रा को लाके इस सा पे लगा देते हैं और वो लिखते हैं, देखिए इसको पढ़िए क्या होगा, आशीर्वाद नहीं होगा, ये आरसीवाद हो जाएगा। तो आरसीवाद तो सरासर गलत है, और वर्तनी में ये अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले बहुत बार पूछा जाता था आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ कर चलिएगा। अगला मैं आपका उदाहरण, एक दो उदाहरण और मैं लिखने वाला हूं, जैसे दुह धन उपयोग। इसको भी आप समझ सकते हैं, क्या हो जाएगा, दुर्जन हो ही गया है, निह धन उपाय। शब्द बनाते चलिएगा आप लोग, निह धन मम। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण मैं आपके लिए लिख चुका हूं। इसका हो जाएगा दुरुपयोग, इसका निरुपाय, और ये हो जाएगा निर्मम। ठीक है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो बिल्कुल एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। बिल्कुल तुरंत आप लोग जो भी चैनल पर जुड़े हैं इस समय और लाइक नहीं किए हैं, वो पहले तो लाइक कर दें। और दूसरी चीज ये है दोस्तों, ये सारी चीजें, इतनी अच्छी चीजें आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रही हैं,
तो यदि निःशुल्क मिल रही हैं तो आपको इसके बदले में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और आप एक चीज बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने नहीं शेयर किया तो बिल्कुल तुरंत शेयर कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर चीजें कैसी चल रही हैं। जो भी हमारे सुपर टेट या उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा या सेंट्रल की कोई भी परीक्षा देते हैं और उसमें हिंदी विषय आता है, तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं, आपकी हिंदी एक भी गलत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। समय लग रहा है लेकिन आप एकदम पारंगत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक नियम आपको इसमें और पढ़ना है। 3 नियम हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये आपका होगा चौथा नियम। और वो नियम क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि अभी तक विसर्ग के पहले क्या आ रहा था, छोटा आ आया या उसके अलावा 10 स्वर आए। अब मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर की बात करने वाला हूं। यदि ई या ऊ आए, पहले तो इसके पहले ई या ऊ आए, अब इसके बाद आप देखिए क्या आए कि विसर्ग के बाद यदि रा आ जाए। ठीक है, ये स्पेशल है। देखिए ई या ऊ इसके पहले आए और यहां पर रा आए। अब जहां पर ऐसी स्थिति बनती है तो आप पिछला नियम वहां पर भूल जाइए। ठीक है, यहां पर हमने बताया सारे सघोष वर्ण, और अगर यहां पर ई या ऊ आता है और यहां इधर रा आता है तो आपको ये वाला नियम अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये मुख्य नियम था जो पीछे अभी आपने पढ़ा है। और ये जो नियम है ये उसकी एक गली, जैसे मुख्य सड़क है, ठीक है, और एक गली है, तो आपके घर तो दोनों जाता है। ठीक है, लेकिन जो गली है वो थोड़ा सा रास्ता बदल लेता है, तो आपका रास्ता यहीं से थोड़ा सा बदल रहा है। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि क्या होगा। पहले आप एक उदाहरण भी मैं यहां पर लिख दूंगा, अभी उदाहरण भी आपके समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आप समझिएगा कि क्या होगा। जब ऐसी स्थिति होगी तो ये जो ई है, ठीक है, इसका दीर्घीकरण हो जाता है, मतलब ये बदल जाता है किसमें, बड़ी ई में, और ये बदल जाएगा बड़ा ऊ में। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिएगा। और इस विसर्ग का क्या होता है ये भी आप समझिए। विसर्ग को 2 तरीके से हम लेते हैं। एक तो कहते हैं कि इसका लोप हो जाता है, विसर्ग यहां से समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका एक उदाहरण समझिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए निह धन रोग। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, ये वर्तनी में पूछा जाता है और आप पक्का गलत करके आते हैं। ठीक है, 2 शब्द आते हैं वर्तनी में, एक लिख देगा निरोग और एक हो जाएगा निरोग। अब आप बताइए कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि ये ए ऑप्शन और ये बी ऑप्शन, ए सही है या बी सही है। आप तुरंत जाएं और जाकर कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी जाएं, जल्दी से जाएं और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। मैं बिल्कुल ये सारे आपके उत्तर देखूंगा और वहां पर मुझे भी लगेगा कि आप लोगों ने कुछ समझा है या नहीं समझा है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर पर हम अभी आते हैं। इसका उत्तर आपको पता चल जाएगा, आप उत्तर देते रहिए कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए, मैंने बताया कि यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ आए, तो यहां पर छोटी ई आया है और विसर्ग है, और यहां पर हमने बताया कि रा आना चाहिए, तो यहां पर रा भी है। तो क्या हो जाएगा, इसका दीर्घीकरण मतलब दीर्घ हो जाएगा, मतलब ये बड़ी ई में बदल जाएगा और विसर्ग यहां से हट जाएगा। अब देखिए यहां पर जो छोटी ई था वो किसमें हो गया, बड़ी ई में, तो नी पर बड़ी ई की मात्रा और विसर्ग हटा रोग। तो क्या हो गया, नी रोग। तो कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों, ए ऑप्शन सही आपका। ये निरोध लिख दिया है हमने, निरोध का मतलब किसी चीज का विरोध करना होता है, ये रोग होगा निरोग। देखिए ये क्या होगा, निरोग। चलिए ये देखिए दोनों एक ही तरीके से होता है। चलिए अब आपको सही उत्तर समझ में आया कि निरोग होगा, ना कि निरोग। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे ही और भी उदाहरण मैं आपके लिए लिखने वाला हूं। निह धन
रज। तो क्या हो जाएगा, निह धन रज आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल गांव में बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं इसके, नीरज, और आपका है दुह धन राजा। अब दुर्राजा तो नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये आप समझ कर चलिएगा। यहाँ पर ऊ आया है और विसर्ग है, विसर्ग के पहले ऊ और उसके बाद में अगर रा आता है, विसर्ग का आप लोप करिए और ऊ का बड़ा ऊ बनाइए, तो ऊ का बड़ा ऊ बनाइए तो क्या हो जाएगा, दू, देखिए दू हो गया और ये विसर्ग गायब और राजा, दू राजा। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक और उदाहरण है, ये बार बार पूछा भी गया, कई बार पूछा गया दोस्तों, चक्षु धन रोग, और आप इसको गलत कर देते हैं। यहाँ विसर्ग के पहले छोटा ऊ, तो छोटा ऊ का बड़े ऊ में परिवर्तन, विसर्ग का लोप, तो क्या हो जाएगा, चक्षु रोग, चक्षु रोग। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपके लिए एक थोड़ा सा नियम से हटके, ये आपका था चौथा नियम। अब फिर से एक बार चौथे नियम को आप समझिए कि चौथा नियम क्या था, कि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए, क्या आए, ई या ऊ आए, और विसर्ग के बाद र आए, तो इनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप कर देते हैं। ये आप समझ गए। चलिए आगे चले हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक आप समझ गए, तो संधि की क्लास जो है आपकी वो तो समाप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, क्या हो चुकी है, संधि की क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है। आपके संधि में इतना ही था, हमने क्या पढ़ा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए, जो कोई नहीं बताता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। संधि के कुछ अपवाद स्वरूप शब्द आते हैं, और उन शब्दों को दोस्तों जब आप पढ़ते हैं तो आप उसका विच्छेद गलत करके आते हैं। तो आज संधि की अंतिम क्लास में मैं इन्हीं सब चीजों की चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि यहां पर सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। बिल्कुल थोड़ा सा समय लग सकता है, 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज संधि आपकी समाप्त हो जानी चाहिए। देखिए, जो संधि के विशेष तथ्य, जिसे आप क्या कह सकते हैं, अपवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसको भी खत्म करने वाले हैं। मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखने वाला हूं जिसका जो परीक्षा में पूछा भी गया है जब आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो वहां आपको मिलेगा भी। देखिए, प्रौढ़ है, प्रौढ़ा, ठीक है, अक्षौहिणी की बात हमने की थी, अक्षौहिणी, ठीक है, और भी बात है, देखिए स्वैर और स्वैरिणी, ये 5 शब्द हैं आपके, जिनका जो देखने में आपको दूसरे तरीके से लगते हैं, लेकिन उनका विच्छेद जो है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। चलिए इनका देखिए विच्छेद क्या होगा, पहले मैं विच्छेद लिखता हूं, उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए। इसका होगा प्रधन ऊढ़, बड़ा ऊ, ठीक है, प्रधन ऊढ़। इसका होगा प्रधन ऊढ़ा, ठीक है, प्रधन ऊढ़ा। जैसे हमने नवोढ़ा एक आपको बताया था, तो वहां दूसरी संधि थी, और यहां देखिए दूसरे तरीके से करने वाले हैं। अक्षौहिणी का होगा अक्ष धन ऊहिड़ी, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। स्वर का क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्व धन ईर, ठीक है, और इसका होगा स्व धन ईरिड़ी, ठीक, ये इसका सही विच्छेद है। अब ध्यान से समझिए कि यहीं से आपको समझना है। यहां आ आया आपका, क्या आया, आ आया, और यहां आया ऊ, और अब जानते हैं कि आ ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, औ हो गया है, क्या हो गया है, औ हो गया है। तो दोस्तों इसीलिए तो ये अपवाद की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है, अपवाद की श्रेणी में। ध्यान से समझिए, अगर हम यहां पर भी देखें तो यहां भी है आ और ऊ,
और इसको हम बनाएंगे तो आ और उ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। यहाँ भी आ है और यहाँ भी है उ, और इसको मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। यहाँ देखिए आ है और है ई, आ और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनता है। यहाँ भी आ और ई, आ और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनते हैं। ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये जो विच्छेद है ये किस संधि के अनुसार है, आ उ का ओ हो जाना और आ ई का ए हो जाना, ये आपकी कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि होती है। दोस्तों होती तो ये गुण स्वर संधि है, लेकिन आपका बना क्या यहां पर देखिए, वृद्धि संधि के अनुसार बन गया। किस संधि के अनुसार बना है, देखिए वृद्धि संधि के अनुसार बना है। ठीक है दोस्तों, इसमें विशेष क्या है, विशेष ये है कि इनका जो विच्छेद है, इनका जो विच्छेद है वो गुण संधि की तरह होता है, लेकिन जो विकार संधि होती है वो कौन सी हो जाती है, अभी आपने सुना, अभी मैंने बताया कि कौन सी हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी संधि, वृद्धि संधि या वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। तो दोस्तों अगर इनका विच्छेद पूछे तो विच्छेद आप गुण संधि से करेंगे, और इसमें संधि आपको पूछे तो आप कौन सी संधि बताएंगे, वृद्धि संधि बताएंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो विच्छेद, ये पांचों शब्द आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। प्रौढ़ का जो विच्छेद है वो गुण संधि से होगा, आ उ का ओ होगा, लेकिन जो संधि शब्द आपको मिलेगा वो वृद्धि संधि का मिलेगा, और उसमें संधि भी आप कौन सी देंगे, वृद्धि संधि ही देंगे, गुण संधि नहीं होगी। विच्छेद गुण संधि का होगा, लेकिन जो शब्द मिलेगा वो वृद्धि का होगा। तो जो अंतिम होगा वही आपका उत्तर होगा, अर्थात वृद्धि संधि होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके नियम को आप लिख सकते हैं कि इसके नियम को आप लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए कि इन शब्दों का विच्छेद तो गुण संधि के अनुसार होता है, लेकिन जो विकार संधि होती है वो कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। ये आपका नियम है, और ये पांचों शब्द आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल करिए। फिर हम अगले अपवाद की तरफ चलते हैं, अगले नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, जल्दी करें दोस्तों। चलिए अब हम अगले अपवाद पर चलते हैं। अगला अपवाद हमारा क्या है ये आप समझिए। अब मैं दो शब्द लिखने वाला हूं, देखिए, एक है दंतोष्ठ है और दूसरा जो आपका है वो है दंतौष्ठ है। ठीक, बात इसमें ये आनी है कि कौन सही कौन गलत। ठीक है, दूसरा है अधरोष्ठ है और अगला इसी का है अधरोष्ठ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। यहां देखिए, इसका अगर विच्छेद आप करेंगे तो दंत धन ओष्ठ है, यही तो होता है। यहां भी देखिए दंत धन ओष्ठ। अब दोस्तों बात ये आई कि देखिए यहां पर तो आपको वृद्धि संधि है और यहां पर गुण संधि है, और दोनों ही शब्द सही हैं। और अगर विच्छेद में देखें तो आ धन ओ, और आ ओ का आप जानते हैं कि इसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि संधि में औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो दंत में औ जुड़ेगा तो ये वाला शब्द आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, दंतौष्ठ बनेगा। शुद्ध आप कहेंगे कि सर सही कौन सा है गलत कौन सा है, तो मैं कहूंगा दोस्तों सही आपके दोनों हैं, चाहे आप ये लिख दें चाहे ये लिख दें। लेकिन संधि अगर दंतोष्ठ में पूछे या दंतौष्ठ में पूछे तो आपको संधि कौन सी बतानी है, वृद्धि संधि ही बतानी है। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि ही होगी। ठीक है दोस्तों, जो सही है वो वृद्धि संधि है। दंतौष्ठ और दंतोष्ठ आप दोनों एकदम नोट कर लीजिए, दिमाग में चढ़ा लीजिए। चलिए अधरोष्ठ की बात करें तो अधर धन ओष्ठ है, और यहां भी क्या होगा, आ और ओ का औ हो जाएगा तो ये वाला शब्द बनेगा, लेकिन ये भी शब्द आपका सही है।
ये दोनों भी अपवाद में आप नोट करते चलें। यहाँ कोई सवाल नहीं, केवल आप इसको नोट करें और समझ लें। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम चलें तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपको मिलने वाली है। देखिए, चलिए, बेहतरीन चीज आपको ये मिलने वाली है। आपको ऐसा ना हो कि चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझते चलें, समझते चलेंगे तो आपको चीजें ज्यादा नहीं लगेंगी और क्लास थोड़ी सी हमें लग रहा है कि लंबी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, लंबी हो भी रही है तो आप समझते चलें, कोई समस्या नहीं है उसमें। देखिए, यहां आइए, एक आपको मैं नियम बताने जा रहा हूं जिसे हम लोग कहते हैं अहन की संधि। क्या कहते हैं? अहन की संधि। अभी जब आपको शब्द मिलेगा तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि अच्छा ऐसा होता है। अहन की संधि मतलब इसमें अहन आएगा। क्या आएगा? अहन आएगा। अब इसके दो रूप आएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, पहला रूप ये है, देखिए, अहन शुरू में आए और उसके बाद कोई शब्द आए तो। ठीक है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके दो रूप हम पढ़ेंगे, कौन कौन से? एक होगा कि अहन, अहन के बाद रा आए, और दूसरा होगा कि अहन के बाद रा के अलावा कोई भी वर्ण आए। रा के अलावा कोई भी वर्ण आए। ठीक है, रा के अलावा क्या आए? कोई भी वर्ण आए तो। दो तरीके आपको मिल गए। अब इसमें होना क्या है? अब देखिए, इसमें अहन का क्या हो जाएगा? अहन का हो जाएगा, ये अहन जो बदलेगा वो अहो में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अहो में बदल जाएगा। ये अहन का अहो हो जाएगा, मतलब ना का ओ समझ लीजिए हो गया। और यहां अगर ऐसी स्थिति आई तो यहां अहन का क्या हो जाता है? अहर हो जाता है। दो शब्द आपको मिले, अहन का अहो और अहन का अहर। अहो कब होगा? जब रा आएगा अहन के बाद में, और जब रा के अलावा कोई आएगा तो ये अहन किस में बदल जाएगा? अहर में बदल जाएगा। जब आप शब्द पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अहन धन रात्र। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अहन धन रात्र, तो यहां हमने बताया कि अहन के बाद रा आना चाहिए, तो आपका रा देखिए आया है, तो ये अहन किस में बदल जाएगा? अहो में बदल जाएगा, और इधर हो जाएगा रात्र। ये शब्द पूछा भी गया है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अहन धन रात्र। या इसके मूल शब्द को भी यहां लिखा जा सकता है रात्रि। ठीक है, अहन धन रात्रि, अहोरात्र। ठीक है, तो दोनों तरीके से सही होगा। अगर आपको रात्र दिया है तो भी, रात्रि दिया है तो भी। चलिए, अब यहां देखिए एक और इसका भी उदाहरण, इसका भी और भी हम आपको बता दे रहे हैं। अहन प्लस रूप, अहो रूप। क्योंकि अहन का अहो हो गया, क्योंकि इसके बाद रा आया है, तो ये क्या शब्द आपको मिला? अहो रूप। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर अहर की बात करें तो जैसे अहन धन निश। अहन धन निश। अब आप बताएं कि यहां अहन के बाद रा आया है या रा के अलावा? तो रा के अलावा आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? या इस अहन का अहर हो जाएगा, अहर निश। अब जब ये रा आकर इसमें जुड़ेगा तो कैसे आप लिखेंगे? अहर निश। नोट करते चलें, समझते चलें। ठीक है दोस्तों, और मैं इसके लिए आपको शब्द भी कुछ लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, आप उसको कर सकें। देखिए, इसको यहां से थोड़ा सा हटाएं और फिर हम आगे बताएं। चलिए, देखिए, यहां आइए समझिए। अगला जो हम शब्द यहां पर लिखने वाले हैं वो है अहरपति। ठीक है, इसका विच्छेद आप कर सकते हैं, जैसे अहरमुख, अहन धन मुख, अहर मुख, अहन धन पति, अहरपति। ये आपका एक और अपवाद आपको मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब अगले अपवाद की ओर हम लोग चलते हैं। एक शब्द आपको मिलेगा बार बार, विश्वामित्र, और इसका संधि विच्छेद आप लोग हमेशा गलत कर देते हैं। इसका जो संधि विच्छेद, अगर हम लोग संधि के नियमों के तहत चलें तो क्या मिलेगा कि विश्व धन अमित्र।
अब आप समझिए, यहां पर संधि ऐसी कतई नहीं हो सकती कि वो पूरे शब्द का अर्थ ही बदल दे। यहां देखिए, विश्व अमित्र अर्थात विश्व का जो मित्र ना हो अर्थात शत्रु हो, जबकि इनका तो अर्थ है कि विश्व का मित्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर क्या होगा, जो सही संधि होगी वो होगा विश्व धन मित्र। यहां आपको एक नया शब्द मिलने वाला है, नई चीज मिलने वाली है। आप जो अभी तक जानते होंगे वो सारी चीजें यहां पर आकर बिखर जाएंगी। आपको लगता होगा कि सर ये क्या है, ये तो सही नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि क्या होता है। एक शब्द है, देखिए शब्द ये है दीर्घीकरण। क्या हो जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है। अब यहां देखिए कि ये व में क्या है, आ है। ठीक है दोस्तों, इसी आ का क्या हो गया, दीर्घीकरण मतलब दीर्घ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो विश्वामित्र में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि तो होगी, लेकिन विच्छेद क्या होगा, विश्वधन मित्र होगा। ठीक है दोस्तों, विश्वामित्र का जो विच्छेद होगा विश्व धन मित्र अर्थात विश्व के मित्र, पूरे संसार के मित्र विश्वामित्र। और लेकिन संधि के दृष्टिकोण से इसको कैसे करेंगे, विश्व धन मित्र। और यहाँ का जो आ है इसका दीर्घीकरण हो जाएगा और ये बड़ा आ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा विश्वा और इधर का मित्र। ठीक है दोस्तों, तो इसमें संधि आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि यहां भी हो जाएगी आपकी। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझते चलिएगा और ध्यान से देखते चलिएगा। क्या हो गया, यहां पर आ का दीर्घ हो गया, दीर्घीकरण हो गया। ठीक, यहां का जो आ था उसका दीर्घीकरण होके बड़ा आ बन गया, तो ये आपका विश्वामित्र बना। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे प्रभु धन दयाल, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ का जो ऊ है इसका दीर्घीकरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रभु दयाल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपके और भी शब्द हैं, जैसे न्यायाधीश, न्याय धन धीश। ठीक है, अब यहाँ न्याय धन अधीश तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी दीर्घीकरण की संधि होगी और यहाँ का जो आ है वो पूरा हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा न्यायाधीश। ठीक है, ये आप समझते चलिएगा। जैसे मूसल धन, मूसल धन धार, और ये आपका बनेगा मूसलाधार। यहां जो ला में आ लगा है इसका दीर्घीकरण हो जाता है। ठीक है, अगर यहां हम कहें मूसल धन आधार तो ऐसा शब्द नहीं है, इसका अर्थ ही पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये शब्द कुछ हैं जो आपके लिए थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसकी देखिए संधि तो वही है जो आप समझ रहे हैं, जैसे यहां पर आपने देखा दीर्घ संधि तो हो ही जाएगी, लेकिन इसका जो विच्छेद है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, विश्वधन अमित्र ना होकर के विश्वधन मित्र है, दीर्घीकरण संधि यहां पर हो जाएगी, दीर्घ संधि आप लिखेंगे। एक और आपका शब्द है दीनानाथ। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, दीनों के नाथ, मतलब दीन धन नाथ। ठीक, अनाथ नहीं करेंगे, दीन धन अनाथ नहीं, दीन धन नाथ। ठीक है, अर्थात जो दीनों के स्वामी हो, जो गरीबों के लाचारों के स्वामी हो, वो कौन होंगे, दीनानाथ। तो यहां पर भी जो आ है इसका दीर्घीकरण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए। ये आपका एक अपवाद और यहां पर क्लियर हुआ, स्पष्ट हो गया। आपका एक और अपवाद मैं यहां पर बता दे रहा हूं। देखिए, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्या है, सुखार्त। ठीक, इसका संधि विच्छेद आप समझिए कि सुख धन रित। क्या हो जाएगा, सुख धन रित, ये आपका संधि विच्छेद है और इसमें संधि आपकी कौन सी होगी, गुण संधि हो जाएगी। अब यहां आप दीर्घ देखकर ये मत समझिएगा कि ये दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि इसका विच्छेद किसके अंतर्गत है, गुण संधि के अंतर्गत है, सुख धन रित। ऐसे ही क्या है, त्रिसार्थ, त्रिसार्थ, ये भी आपका होगा त्रिश धन रित। ठीक है दोस्तों, ये आपका विच्छेद है और इसमें भी कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझते रहिएगा। यहां देखिए, यहां दीर्घीकरण हुआ था, एक मैं ह्रस्वीकरण का भी आपको उदाहरण देता हूं कि वहां पर ह्रस्व हो जाता है। जैसे
यहां समझिएगा। देखिए यहां पर ह्रस्वीकरण की संधि होगी, जैसे सारंग का है सार धन अंग। ये शब्द, आप जितने शब्द मैं आपको बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आप उसको ध्यान में रखते चलिए। इन्हीं शब्दों, ये विशेष शब्द हैं, यही आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, परीक्षाओं में भी मिलेंगे। अगर यहाँ का आ और यहाँ का आ देखें तो ये शब्द तो होना चाहिए सारांग, लेकिन यहाँ पर इसका दीर्घीकरण हो जाता है, जो दोनों मिलते हैं बड़ा आ बनता है, दीर्घीकरण से ह्रस्वीकरण हो जाता है, मतलब ये छोटा आ मान लिया जाता है और ये बन जाता है सारंग। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहां पर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई रही होंगी। सुखार्थ देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सुख धन रित, और यहां पर सुख धन आर्त कर देते हैं। ठीक है, सुखार्थ का मतलब हो जाएगा, देखिए सुख धन रित तो सही है, लेकिन सुख धन आर्त हो जाएगा, मतलब सुख से दुखी, तो ये तो सही हुआ नहीं। सुख धन रित इसका है, लेकिन देखिए इसका बनेगा क्या, अगर आप जोड़ेंगे तो सुखर्त बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर भी वही दीर्घ है, यहां पर आदेश होता है, तो ये बड़ा आ सुखार्थ हो जाता है, तो इसको आप समझ कर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें संधि कौन सी आप करेंगे, गुण संधि ही करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए विशेष शब्दों में आपने विश्वामित्र भी देख लिया, प्रभुदयाल, न्यायाधीश, ये सब। यहाँ अहन की संधि भी आपने पढ़ लिया, और यहाँ पर दंतोष्ठ, ये जो वृद्धि संधि हो जाती है, और यहाँ पर आपने देखा विच्छेद गुण संधि से होता है, प्रवण, प्रवणाक्ष, क्षौरी, स्वर और स्वरिड़ी का। लेकिन संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि ये चीजें ऐसी हैं जो कहीं पर आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, आपको टाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर टालने का काम नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आज हमारी संधि समाप्त होती है, और आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों अगली क्लास में कल जो है आपको चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर सूचित कर दिया जाएगा कि जो भी प्रैक्टिस सेट हल कराना है वो कब कराया जाएगा, संभवतः कल ही कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, आप भी जुड़े रहिए, और चैनल पर जो भी नई वीडियोस आती हैं उनको भी आप देखते रहिए, वहां से भी अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।